नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। 130वें संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून गैर भाजपा राज्यों के सीएम और मंत्रियों को निशाना बनाने का हथियार बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बिल पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए किसी भी दल को डरने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के पीएम सिटिवेनी राबुका की नई दिल्ली में अहम मुलाकात हुई। दोनों देशों ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग मुख्य है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी जलवायु परिवर्तन से निपटने में साझेदार रहेंगे। उन्होंने फिजी को वैश्विक दक्षिण के विकास में महत्वपूर्ण साथी बताया। यह मुलाकात भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करती है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने साफ कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां वहीं से खरीदेगी जहां सबसे सस्ता और अच्छा सौदा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया। भारत का यह रुख ऊर्जा सुरक्षा और किफायती तेल सुनिश्चित करने की रणनीति माना जा रहा है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में बड़े हवाई हमले किए। पावर प्लांट और फ्यूल स्टोरेज समेत कई ठिकाने तबाह हुए। इन हमलों में 2 लोगों की मौत और 35 घायल हुए। इजराइल ने यह कार्रवाई हूती विद्रोही की मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में की। राष्ट्रपति भवन के पास भी धमाके हुए। लगातार बढ़ते तनाव से पश्चिम एशिया में हालात और गंभीर हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। अब पहली बार पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर एक साथ दिखेंगे। मोदी पहले और शहबाज बाद में भाषण देंगे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को रणनीतिक मौका मिलेगा, क्योंकि वह मोदी के बयानों का जवाब दे पाएगा। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। लंदन के एक इंडियन रेस्टोरेंट में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें एक 15 साल का लड़का और एक 54 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश लोग फर्श पर तरल पदार्थ डालते और आग लगाते दिखे। पुलिस ने इसे जानबूझकर की गई वारदात माना। इस घटना से प्रवासी भारतीय समुदाय में आक्रोश और चिंता बढ़ गई है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की जेल में तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में हिरासत में लिया गया था। गंभीर डिहाइड्रेशन, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के चलते उन्हें कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया। भारत के लिए चिंता का कारण बना चीन का तिब्बत में विशाल डैम। आशंका है कि चीन पानी के प्रवाह को रोककर भारत में जल संकट खड़ा कर सकता है। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग डैम के काम को तेज करने का फैसला किया है। हालांकि स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। चीन का दावा है कि इससे निचले देशों पर असर नहीं होगा, लेकिन भारत ने इसे रणनीतिक खतरा माना है। हिमाचल के ऊना में बच्चों के साथ बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले अंतरिक्ष यात्री मुझे हनुमान जी लगते हैं। बच्चों ने नील आर्मस्ट्रांग कहा, लेकिन अनुराग ने इसे सही नहीं किया। उनके बयान पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने आलोचना की। अनुराग ठाकुर ने बाद में वीडियो शेयर कर कहा कि टेक्स्ट बुक से बाहर भी सोचो। इस बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी में लगी है। उन्होंने लोकसभा में पेश प्रधानमंत्री सीएम बर्खास्तगी बिल को विपक्षी सरकारें गिराने साजिश बताया। खड़गे बोले, सरकार नागरिकों से चुनी हुई सरकारें बनाने का अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 193 केसों में विपक्ष को फंसाया, लेकिन केवल 2 में सजा हुई। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को आदतन झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा पर लगाए गए वोट चोरी के आरोप पूरी तरह झूठे और आधारहीन है। फडणवीस ने दावा किया कि विपक्ष की यह बयानबाजी सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए कर रहा है। वहीं उद्धव और राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और 4 अन्य से कहा कि दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर वे अपने यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक माफी मांगे। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे कंटेंट से बचे और अपने कार्यक्रमों से जागरूकता फैलाएं। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कॉमेडी रोकने के लिए नए दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। उड़ीसा के कोरापुट जिले में डुडुमा झरने पर रील शूट करते समय 22 वर्षीय यूट्यूबर सागर टुडू पानी के तेज बहाव में बह गया। वह अपने दोस्त के साथ ड्रोन शॉट ले रहा था। अचानक डैम से पानी छोड़े जाने पर झरने का बहाव बढ़ा और हादसा हो गया। दोस्त और लोग रस्सी लेकर पहुंचे, लेकिन सागर डूब गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड उसकी तलाश कर रही है। जयपुर के गनगोरी बाजार में चोर ने सिर्फ 25 मिनट में 12 लाख रुपए चांदी के सिक्के और 3 पीपे तेल चोरी कर लिया। वारदात स्कूटी से आए एक शातिर चोर अंजाम देकर फरार हो गया। आसपास भीड़भाड़ होने के बावजूद किसी ने शोर नहीं सुना। पास में होटल होने के बावजूद चोरी पकड़ी नहीं गई। पीड़ित ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी है।
जयपुर के फैमिली कोर्ट ने 43 साल साथ रहे पति पत्नी को तलाक दे दिया। पति का आरोप था कि पत्नी उसके साथ एसी कमरे में नहीं सोती और चरित्र पर झूठे आरोप लगाती है। कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता माना और तलाक को मंजूरी दी। यह मामला 2021 में दर्ज हुआ था। अदालत के फैसले ने लंबी वैवाहिक रिश्तों में तनाव और मानसिक प्रताड़ना के नए पहलुओं को उजागर किया। संभल हिंसा के बाद चर्चा में आए एएसपी अनुज चौधरी ने कहा कि ग्रंथों के अनुसार कल की अवतार संभल में होगा। उन्होंने कहा कि टिकट ब्लैक करने वाले लोग बड़े नेता बन गए जबकि वे देश के लिए खेले हैं। राजनीति में आने के सवाल पर बोले कि अभी जरूरत नहीं है। अनुज चौधरी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और हाल ही में एएसपी पद पर प्रमोट हुए हैं। राजस्थान के सीकर, जयपुर और उदयपुर में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक और हाईवे डूब गए। बिहार की राजधानी पटना में कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया। यूपी के चंदौली में बांध टूटने से 5 गांवों में बाढ़ आ गई। फर्रुखाबाद का एक गांव गंगा की बाढ़ से टापू बन गया। उत्तरकाशी में भूस्खलन से गंगोत्री राजमार्ग बंद है। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी अब बिना ड्रीम 11 के लोगों के नजर आएगी। बीसीसीआई और ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप डील अचानक खत्म हो गई है। सचिव देवाजीत सेकिया ने इसकी पुष्टि की है। टीम इंडिया के स्पॉन्सर्स पहले भी विवादों से जुड़े रहे हैं, सहारा, बायजू और अब ड्रीम 11। बीसीसीआई ने नए जर्सी स्पॉन्सर्स के लिए जल्द टेंडर जारी करने का ऐलान किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म धड़क 2 सिनेमाघरों में खास कमाल नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन के बाद अब ये रोमांटिक थ्रिलर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। मेकर्स को भरोसा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है। मनोज बाजपेयी की नई फिल्म इंस्पेक्टर जेंदे का ट्रेलर रिलीज हो गया। इस फिल्म में वे एक्शन के साथ कॉमेडी अंदाज में भी नजर आएंगे। जारी ट्रेलर में उनका जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और मसालेदार पुलिसिया किरदार देखने को मिला। फिल्म के रिलीज डेट का भी ऐलान हो चुका है। फैंस मनोज के इस नए अवतार को लेकर काफी उत्साहित है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।